हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था नंबर्स की कुछ बेसिक जानकारी। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स जो होता है, जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो नेचुरल नंबर्स है जिसमें से की काउंटिंग स्टार्ट हुई, इन्हीं नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स को क्लासिफाई किया गया, स्टडी किया गया, तो उसमें कई टाइप्स के नंबर्स निकले। उस सभी नंबर्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जिनको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक होती है। ये हमारी होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को नेमली हम एन से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर के बाद जो है, इसी में जो हम देखते हैं कि इसमें एक नंबर छोड़कर एक नंबर देखते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9, इस तरह आगे अगर हम बढ़ते हैं एक एक नंबर छोड़कर, तो इसमें टू टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। सबसे पहले आता है ओड नंबर। ओड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके जिन नंबर्स के जिन नंबर को हम टू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 3 आम है, 3 आम को 2 जने में बराबर बराबर बांट नहीं सकते। इस तरह ऐसे नंबर जिनको हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जैसे कि 1 3, नेचुरल नंबर्स को ही जो है एक से स्टार्ट करके एक छोड़ छोड़ के अगर आप काउंटिंग करते हो, तो वो आपके सारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं। 3 5 7 9 11 13, इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है, अब इन्हीं नंबर्स को 2 से स्टार्ट करते हैं ऐसे नंबर जिनके जोड़े बन जाते हैं, यानी कि जैसे नंबर जिनको हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं इवन नंबर्स। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन इवन नंबर्स, इन नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट काउंटिंग करनी है, एक छोड़ छोड़ के। तो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह हम नेचुरल नंबर्स में जो है हमने पढ़ लिया ओड नंबर्स, इवन नंबर्स। इनमें और भी नंबर्स है, ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर ऐसे नंबर जिनके एक से ज़्यादा कोई फैक्टर ना हो। जैसे कि एक प्राइम नंबर है। क्या नंबर है? प्राइम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है। जैसे देखो 2 3 5 7 11 13। अब ये नंबर जो है ये खुद के पहाड़े में आते हैं, यानी कि नेमली आप ये याद कर लीजिए, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आता है, खुद का फैक्टर होता है, इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। यानी खुद के पहाड़े में आने वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 3 2 3 5 7 11 13, इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2।
स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ये दो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका ही एक और नंबर्स है, वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऐसे नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो, इन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो सबसे पहला जो को प्राइम नंबर है वो है हमारा 4। क्या है? 4, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 10, 12, इन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स के में एक और नंबर्स हम बात करते हैं, वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट इनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, को और प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके एक ही फैक्टर हो, एक से ज्यादा फैक्टर ना हो। जैसे देखिए, एक ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे दो नंबर जिनके एक ही कॉमन फैक्टर, जैसे 2 और 3 है, इन दोनों की जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे इनका फैक्टर होगा 1 × 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 × 3, इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। इसी तरह हम बात करते हैं 6 × 4 की, इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 की मल्टीपल क्या होगा? 2, 3, 6, 1, ऐसे नहीं होगा। अब इनमें जो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर, तो इस तरह का नहीं होगा, ये होगा 7। इस तरह के ऐसे दो नंबर्स के पेयर जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं, अगला नंबर हमारा, नेक्स्ट नंबर बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स होल नंबर्स को हम नेमली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स कौन सा नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर में ही अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही नेचुरल नंबर में अगर हम होल नंबर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, ये हमारा होल नंबर्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स को हम नेमली जेड से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है होल नंबर्स में ही नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, इस तरह आगे चलता जाएगा। यहाँ पे माइनस वाले को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, और प्लस वाले को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस वाले को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर हम कहते हैं रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स
रेशनल नंबर्स, a number a numbers which can write in the form of p by q, where p where p and q are any integers and q इक्वल टू नॉट जीरो। q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम p बाई क्यू करते हैं, तो q की जगह नीचे जीरो अगर हम रखते हैं तो इसमें नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन है, इसलिए q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जीरो, एक, तीन, पाँच, बाई सेवन, इस तरह। अब यहाँ आप कहोगे कि ये तो पी वाई क्यू में नहीं है, ये सब तो मानते हैं कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में थी, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये जीरो, एक, तीन, पाँच, सात, ये क्या है? ये हम तो रेशनल नंबर नहीं है। हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि यदि हम इनके नीचे एक लगा दें, क्या लगा दें, अपॉन में वन कर दे, तो इनकी वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हमारे जो जितने भी ऊपर नंबर है वो सारे रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर विच नंबर कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इन सभी नंबर्स का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो इन डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद जो डिवीजन है वो रुकता ही नहीं है। जैसे 1.6974, हर बार डेसिमल के बाद डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन भी जो है हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के बाद आते हैं हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर जो कि हम पिछले अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10 में। हम इसमें बता देते हैं रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रैशनल रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स नंबर्स के ग्रुप है। रैशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों को मिला दे तो हमारा एक रियल नंबर्स कहलाता है। तो इसी तरह जो हमने जो है एक और नंबर से जो कि क्लास 11th का है उसकी भी जानकारी दे देते हैं। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पर ए और बी एनी रियल नंबर है, ए एंड बी एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और आईटा जो है ईटा की वैल्यू है -x। इस तरह इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। तो इस तरह हमने सभी तरह के नंबर्स की जानकारी ले ली। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन नंबर्स के ऑपरेशन, इन नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे कि नंबर्स कौन से नंबर किसके अंडर में, इन पे क्वेश्चंस करेंगे और इनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
नंबर्स, सभी नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब इस यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के साथ।